आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चलते हैं भोजपुर के शिव मंदिर, जहाँ पे एक ऐसा मंदिर है शिव का जहाँ भारत में शायद ही इसके ऐसा तो कोई दूसरा शिव मंदिर हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है भोजपुर नामक गांव में एक बड़ा बना शिव मंदिर। इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज 1010 से 1053 ईसा के मध्य कराई गई थी। उनके नाम पर ही इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल के मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई मानी जाती है। उत्तर भारत का सोमनाथ भी इसे कहा जाता है। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है। इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से बहिरूप देने का सफल प्रयास किया है। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी किसी हिंदू भवन के दरवाजों में सबसे बड़ा है व मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको सुनकर आपको शायद विश्वास नहीं होगा। वो 7 बातें 7 पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, इस मंदिर की पहली विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट, व्यास 2.3 मीटर यानी 75 फीट तथा केवल लिंग की लंबाई है 3.85 मीटर यानी 12 फीट। जो लिंग की लंबाई है वो 12 फीट लिंग की लंबाई है। दूसरी विशेषता, भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है जिससे ये रहस्य खुल गया कि आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थर का मंदिर का शीश तक पहुंचाया गया। तीसरी विशेषता, भोजेश्वर मंदिर की तीसरी विशेषता इसका अधूरा निर्माण है। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया है, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, परंतु छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए काम अधूरा रह गया। चौथी विशेषता, भोजेश्वर मंदिर के गुंबदाकार छत। चूंकि इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था, अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबद कार छत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है, भले ही उनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो। कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। इस मंदिर की 5वीं विशेषता, इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन 4 स्तंभों पर टिकी है। मंदिर के चारों ओर आपको 4 स्तंभ दिखेंगे, तो उन चारों स्तंभों पर मंदिर का पूरा छत जो मंदिर के स्तंभों पर टिका हुआ है। 6वीं बड़ी विशेषता, इस मंदिर की 6वीं विशेषता ये है कि इसके अतिरिक्त भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश और चट्टानों की सतह पर
आशुलेख की तरह उत्कीर्ण नहीं हुए हैं। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंधित नक्शों से पता चलता है। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाने लगा है। भोजेश्वर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिमी दिशा में एक गुफा है। यह पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातत्व महत्व की अनेक मूर्तियां हैं। यह मंदिर अपनी भगवान शिव की सिद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े दूर दूर से हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर तो शायद इस संख्या यहाँ पर लाखों में भी हो जाती है, लेकिन अगर डेली की बात करें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं।